सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बाबा हनुमान जी से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, आपके घर में उनका निवास रहे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि कैसे पता करें, कैसे जानें कि जो शक्ति है वो हमारे साथ जो शक्ति चल रही है वो सकारात्मक है, दैवीय शक्ति है या वो कोई बुरी शक्ति है, नकारात्मक शक्ति हमारे साथ चल रही है। तो हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि जो शक्तियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक नकारात्मक होती है जो बुरी शक्ति होती है और सकारात्मक शक्ति होती है जो देवी शक्ति होती है। और जो हमारा विश्व है, ये जो पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, इन दो शक्तियों के होने से ही चलायमान है, यानी स्थिर है, नियंत्रित है। परंतु जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा पवित्र, निर्मल और शुद्ध होती हैं। वहीं नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो गंदगी से भरी होती हैं, उनमें बुराई होती है। और हमेशा जो सकारात्मक शक्ति होती है इसी कारणवश वो नकारात्मक शक्तियों पर भारी पड़ती हैं। और ये दोनों ही शक्तियां जो बनती हैं या जो इनका मुख्य स्रोत है वो माँ भगवती दुर्गा है, माँ काली हैं, जो इन शक्तियों को नियंत्रण में रखती हैं अपने। जो माँ की योगिनियाँ हैं वो दो तरह की हैं, एक उग्र योगिनी है और एक सौम्य योगिनियाँ हैं। उग्र योगिनियाँ जो होती हैं वो भीषण होती हैं और जो सौम्य योगिनियाँ होती हैं वो शांत होती हैं। और ये सब नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के मिलन से ही होता है। बुरी शक्तियाँ जो है वो हमेशा बुरा कार्य करती हैं, दूसरों का बुरा करती हैं, क्योंकि वो जन्मी ही इसलिए हैं, वो पैदा ही इसलिए हुई हैं। और जो सच्ची शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो जगत के कल्याण के लिए आती हैं, दूसरों के हित के लिए आती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम इस बारे में जानें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस बारे में ज़रूर बताएं कि सकारात्मक शक्ति है भैया कि नकारात्मक शक्ति है। तो मैं उन सभी को बताने वाला हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो सकारात्मक है या नकारात्मक है आप जान जाओगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात 100% सत्य है, ऐसा भी नहीं है। पर ये उनके साथ ज़रूर हो सकता है जो लोग इन दुविधाओं में फंसे हैं, इन चीज़ों में फंसे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके साथ कोई भी सकारात्मक शक्ति है, दैवीय शक्ति आपके साथ है, तो आपके जीवन में कोई भी घटना घटने वाली होगी उसका आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाएगा। और आपको ये अंदर से एक आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत हो जाएगा कि जो भी शक्ति मेरे साथ है वो सकारात्मक है। आप निर्भीक हो जाओगे, आप डरना बंद कर दोगे, आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ से। आपको परिणाम की चिंता नहीं रहेगी कि आप कोई कर्म कर रहे हो, आप उसको परिणाम चाहते हो, तो उसकी जो आशा है आपके अंदर वो आएगी ही नहीं। आप इन सब चीज़ों से परे हो जाओगे जब आपके साथ कोई देवी शक्ति होगी। आपको परिणाम की चिंता नहीं होगी, आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कल हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी चिंता आप दूर हो जाती है आपके अंदर से, क्योंकि आपको विश्वास है आपके साथ माँ भगवती है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, हनुमान जी हैं। ये चीज़ आपके मन में पहले से ही आपके देवता ने या आपकी जो देवी हैं, कुल देवी हैं, उन्होंने आपके अंदर पहले से इस चीज़ को जागृत कर दिया है कि वो आपके साथ हैं। मन में आपके संतुष्टि का भाव रहना, अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में हो, दुख में, बहुत बड़ा दुख है, घर में खाने को चाहे 2 ही रोटी हैं पर वो अगर मिल रही हैं वो भी आप उसके लिए भी भगवान को या माँ को, जगदम्बा को आप हमेशा उनको धन्यवाद करते हो।
तो ये भी एक सच्ची शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है कि माँ आपके साथ है। वो आपका कभी बाल बांका नहीं होने देगी। और उनके होने का एहसास आपको बार-बार होने लग जाए, तो आप ये समझ लेना आपके साथ जो शक्ति है, वो दैवी शक्ति है। वो माँ काली हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, या आपकी कुल की देवी हो सकती हैं, या जिनको भी आप मानते हो। भगवान भैरव बाबा की शक्ति हो सकती है, हनुमान जी की शक्ति हो सकती है, शिव जी की शक्ति होती है। किसी भी शक्ति के आप उपासक हो, किसी भी देवता के आप उपासक हो, तो वो आपको अपने होने का एहसास कराते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति है तो क्या होगा। तो जब भी कोई आपके साथ नकारात्मक शक्ति होगी, तो सबसे पहले आपका जो आत्मविश्वास है वो गिरने लग जाएगा। आप हर जगह दुखी होकर, निराश होकर बैठ जाओगे। आपके मन में जो आशा है वो निराशा में बदलने लगेगी। आपका जो आचरण है, इस कारण से आपका व्यवहार जो है वो गुस्सैल होगा। आप नकारात्मक सोचना शुरू कर दोगे। दूसरों को भी नकारात्मक बातें आप बोलने लग जाओगे, जिससे आपके साथ कोई भी नहीं रहना पसंद करेगा। सबसे पहले ये आपके साथ होता है। आप अकारण ही किसी से भी लड़ने लग जाओगे। आपका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रहेगा। भूख नहीं लगेगी आपको। आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मर जाओ, आप फांसी लगा लो, आपकी मृत्यु हो जाए। ये ख्याल आपके अंदर जब तक आ रहे हैं, समझ लेना आपके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है। चाहे 50% ही है, पर है। 30% है तो भी है। आप सपने में कुछ भी गलत होते हुए अपने साथ देख रहे हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि जब आपके साथ कोई बुरी शक्तियाँ होती हैं, तो आपके शरीर पर अपना हक जमाना शुरू कर देती हैं और आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे वो आपको अपना बनाना चाहती हैं। आपको डराने की कोशिश करती हैं, आप पर अपना हक जताना शुरू कर देती हैं, आपके ऊपर दबाव बनाती हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपके साथ नकारात्मक शक्ति है, कोई बुरी शक्ति आपके साथ है। वो कुछ भी हो सकता है, जिन हो सकता है, भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं फिर दोबारा से कि हमारे साथ अगर और सकारात्मक शक्ति है तो उसके क्या संकेत हैं। तो जब भी आपको कोई सपना आएगा तो हमेशा आपके इष्ट का सपना आएगा। जैसे आप माँ काली के भक्त हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, उनके व्रत रहते हैं, उनकी सेवा में आप लगे हुए हैं, दिन रात उनकी सेवा कर रहे हो, अपना कर्म भी कर रहे हो, तो आपको उनके दर्शन होना ये ज़रूरी है। हो जाएगा आपका दर्शन, बार बार आपको उनका दर्शन होगा, उनके होने का एहसास आपको होगा। आपको मंदिर दिखने लगेंगे, आपको घंटियों की आवाज़ें सुनाई देंगी, शंख की आवाज़ आपको सुनाई देंगी, आपको कन्या दिखेगी सपने में, देवी देवताओं की मूर्ति, तस्वीर, ये सब आपको ज़्यादातर दिखने लग जाएगा। उनसे जुड़े आपको भोग प्रसाद ये सब दिखेंगे। आपको गुलाब के फूल की माला दिखना, आपको फूलों के बगीचे दिखना, ये भी एक संकेत है। पहाड़ दिखना, जल दिखना, ये भी एक संकेत है कि आपके साथ देवी शक्ति हैं। आपको सपने में दिया जलते हुए दिखना, आप अखंड जोत जला रहे हो, आपको ऐसा दिखेगा कि आप अखंड जोत जला रहे हो। अगर आपको ऐसा सपने में दिखता है तो आपके साथ सकारात्मक शक्ति है। और कैसे जान सकते हैं? यदि आप सपने में किसी भी बुरी शक्ति से लड़ रहे हो, भूत प्रेत है, कुछ भी है, आप उनसे लड़ रहे हो, आपके अंदर एक क्षमता, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो गई, आप उनसे डर नहीं रहे हो। सपने में आपके सामने वो चीज़ खड़ी हो गई है लेकिन आप डर नहीं रहे हो। आप उससे बात कर रहे हो आमने सामने, उसको जवाब दे रहे हो, वो आपको डरा रही है लेकिन आप डर नहीं रहे हो। तो आपको परेशान कर रही है, आप डर नहीं रहे हो। और आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप आप बहुत कर रहे हो, आप उन भूतों को मार रहे हो, ऐसा भी आपको दिख सकता है। तो ये एक ऐसा संकेत है जिससे आप समझ सकते हो कि आपके पास 100% जो शक्ति है वो सकारात्मक है, देवी शक्ति है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी सेवा करने की ज़रूरत है, आपको एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है, उनके सानिध्य में आप जाएं। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अब नकारात्मक शक्तियाँ कैसे हावी होने लग जाती है हमारे शरीर पर, या हमारे साथ नकारात्मक शक्ति है वो कब हावी होने लग जाती है? तो वो हमारे साथ हावी जब होने लगती है जब हम उससे डरने लगते हैं। और जब भी कोई बुरी शक्ति आती है तो वो पहले हमें डराती है। रात को आपको सबसे ज़्यादा उसके ऐसे महसूस होगा, आपको भय लगना शुरू हो जाएगा। 12 बजे के बाद से 2:30 बजे के बीच में आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देंगी, अपने घर में भी सुनाई दे सकती हैं, अपने घर के बाहर भी सुनाई दे सकती हैं। कुत्ते का रोना आपको सुनाई दे सकता है, हर बार आपके घर के आगे कुत्ते रोने आ जाते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति है।
या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है। आपके घर में धम धम की आवाज़ आने लगेगी। आपके घर में कुछ चल रहा है, भाग रहा है, आपके पास भाग कर आ गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कोई है आपके पास। आपको अपने शरीर में दबाव महसूस होता है, अकारण दबाव महसूस होता है। ये भी एक ऐसा संकेत है जिससे आप जान सकते हो कि आपके साथ नकारात्मक शक्ति है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे किसी बुरी चीज़ ने आपको बहुत मारा है, आपके ऊपर बैठ गई है, आपको ऐसा महसूस होगा। और आपको जब आप उठोगे सुबह तो आपको अपने शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में दबाव बनने लगेगा। आपको अपने शरीर पे कुछ निशान भी मिल सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगा होगा कि हाँ मुझे छुआ है, तो वहाँ आपको निशान भी दिखेंगे। और रात को जो महिलाएं होती हैं उनको पीरियड की समस्या बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, उनके साथ भी संबंध बना लिए जाते हैं। ये भी एक तरीका है नकारात्मक शक्तियों के होने का। और आपको हर वक्त अपने सपने में मांस दिखाई देगा, शराब दिखेगी, धूम्रपान से जुड़ी चीज़ें दिखाई देंगी। आपको सपने में चौराहे पर जो टोटके का सामान होता है वो रखा हुआ दिखाई देगा। आपको खोपड़ी दिख सकती है सपने में। शमशान में आपको बार बार शमशान दिखाई देगा, शमशान में कोई तांत्रिक दिखेंगे, बुरी शक्तियाँ आपको हर जगह दिखने लग जाएंगी। तो ये भी एक संकेत है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, या आपके ऊपर किसी ने नकारात्मक शक्ति छोड़ी है। अब इसको कैसे छोड़ा जाता है, कैसे इसका कार्य किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।